अस्सलामुअलैकुम। आई एम फ्राम नेक्स्ट जेन कोडर्स। तो आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है ब्लड डोनेशन डीपी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है। तो यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी फ़ाइल होगी यहाँ से आपने इसको टिक मार करना और ओके कर देना। तो आपकी फ़ाइल ओपन होने में कुछ देर लगेगी, ग्रेडल बिल्ड वगैरह होंगे। ठीक है, तो फिर दो ये फाइल्स आपको नज़र आएंगी। सबसे पहले आपने ऐप लेवल को ओपन करना है। तो सबसे पहले आपके पास मैनिफेस्ट फाइल होगी, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनिफेस्ट क्या होती है, किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये बेसिक ये है कि इसमें हमारे पास जो परमिशंस वगैरह हैं इसके लिए यूज़ करते हैं। लाइक जो अभी इंटरनेट की परमिशन यूज़ हुई है और इसी तरह दूसरी परमिशन यूज़ करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, और लेबल होता है यहाँ पे, मतलब कि आपके प्रोजेक्ट का। ठीक है, उसके बाद राउंडेड आइकॉन होता है, मतलब कि आइकॉन कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता है आइकॉन, लेबल और जो जो आप एक्टिविटी हम क्रिएट करते हैं वो सारी इसमें हमारे पास लिस्ट आउट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोटलिन के अंदर चलते हैं। तो इसमें आपका कोटलिन का सारा कोड होगा। ठीक है, और उसके नीचे RES का फोल्डर। तो उसमें हमारे पास जो कलर हमने क्रिएट करने होते हैं ड्रॉएबल, मतलब कि जो कस्टम शेप है उन्हें देनी होती है किसी भी बटन को, या किसी भी कोई भी हमने ग्रेडियंट बनाना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने एक बटन का कस्टम शेप बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर होगा, इसमें हमारे फ़ॉन्ट्स होंगे। ठीक है, और लेआउट्स के फ़ोल्डर में हमारे पास सारी लेआउट्स होंगी। मेन्यू में हमारे पास जो होगा मेन्यू होगा। कोई भी हमारे पास अगर टॉप बार मेन्यू शो हो रहा है या बॉटम बार शो हो रहा है तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद वैल्यूज़ का एक होता है जिसमें हमारे पास होती हैं स्ट्रिंग्स वगैरह और थीम वगैरह, ये जो यूज़ किए होते हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, और ग्रेडल स्क्रिप्ट के बारे में सबसे पहले तो हमारे पास जो ये सेकंड वाला होता है इसमें हमारे पास जो डिपेंडेंसीज़ है हमने वो ऐड करनी होती हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि सर्कल इमर व्यू की हमने डिपेंडेंसी ऐड की है, फैंसी टोस की हम की है। और इस दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि अपनी ये बिल्ड फीचर व्यू बाइंडिंग को ट्रू करना था, ये फाइंड व्यू आईडी को रिप्लेस करना है। तो इसमें हम जस्ट जो है वो सिर्फ बाइंडिंग को यूज़ करते हैं। तो ये थी ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम चलते हैं इसकी डिज़ाइनिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी में सिंपली हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ हुई है। कंस्ट्रेंट लेआउट उसी के लिए यूज़ होती है, किसके लिए, मतलब कि कंस्ट्रेंट लेआउट का क्या यूज़ है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जी कंस्ट्रेंट लेआउट का, हम जो हमारे पास जिसके चाइल्ड होते हैं हम इसको एक दूसरे से बाउंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो चाइल्ड व्यू होते हैं किसकी बाउंड्रीज़ को हम बाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह ये टेक्स्ट व्यू है इसको मैंने इसके ऊपर किया, साइडों पे किया हुआ है। ठीक है, और नीचे हमारे पास एक बटन है। ठीक है, तो इसमें ये भी पूछा जाता है कि आप बटन का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बटन का कलर हमारे पास इस तरह चेंज होता है कि आपने देखना है सबसे पहले बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में जाकर अगर तो ड्राइबल है तो बटन बैकग्राउंड जो आगे ड्राइबल के आगे दिया होगा उसने आप उस पर आपने कंट्रोल V करना है और ये आ जाना है। तो यहाँ से आपको जो कलर नज़र आ रहा होगा यहाँ से कस्टम करना है, और ये नीला कलर आपने जब दिया तो ये मेन एक्टिविटी में आप आगे देख सकते हैं कि ये बटन का कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये बटन का कलर इस तरह चेंज करना होता है। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा किस तरह चेंज होगा। होपफुली आपको आ गया होगा किस तरह हमारे पास जो बटन का कलर है वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो इंट्रो स्क्रीन है। अब इसको रन कैसे करना है, ये आपने अपनी जो डिवाइस है वो मैंने अपनी कनेक्ट की हुई है फिज़िकल, यहाँ से आपने इसको मिरर कर लेना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। ठीक है, रन होने के बाद आपको सबसे पहले ये स्क्रीन नज़र आएगी। इसकी स्क्रीन का कोड अब हम देखते हैं मेन एक्टिविटी में जाके। ठीक है, सबसे पहले आपने देख सकते हैं कि बाइंडिंग को अनेबल किया हुआ है जिस तरह पहले किया हुआ था। अब बटन पे क्लिक का पूछ सकते हैं कि बटन पे क्लिक कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो जो आपने बटन लगाया होगा, नेक्स्ट बटन जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी आईडी को एक्सेस करते हैं। तो आईडी हर एक की सेम होनी चाहिए। अगर वो आपसे कहते हैं कि तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास जो है इसका रन हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है।
अब इस पे क्लिक पे आपको दिखाना है कि क्लिक कैसे लगाते हैं। वो सेम आईडी हमने देनी है, ठीक है। डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाना है उस पर, ठीक है। और एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ये मूव होने का कोड है, ठीक है। अब इस नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक होगा तो वो किस पे जाएगा, इंट्रो एक्टिविटी पे। इंटेंट होते हैं दो तरह के, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए, और इम्प्लिसिट जो होता है, एक्सप्लिसिट जो होता है एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंट्रो स्क्रीन आएगी, जहाँ पे भी सेम मतलब कि कोड वो वैसा ही हुआ है, जस्ट ये इमेज चेंज हुई है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पे हमारे पास ये बेस एक्टिविटी आ गई है, जिसमें हमारे पास 3 बटन लगे हुए हैं, ठीक है, एडमिन, डोनर और पेशेंट का। तो हम चलते हैं अपनी बेस एक्टिविटी के कोड पे। यहाँ पे हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ किया है, एक बिल्ट इन डाटाबेस होती है, ठीक है, आर्जी तौर पे, जिसको हम कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई नेविगेट टू नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसमें हमने यूज़र प्रेफरेंसेस की टाइप यूज़ करनी है, मतलब कि ये एडमिन पे क्लिक होगा तो एडमिन टाइप सेव हो जाएगी इसमें, तो ये एक्टिविटी लॉगिन में पास हो जाएगी, ठीक है। तो एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन एक्टिविटी में एडमिन जो है वो पास हो गया, ठीक है। तो अब लॉगिन एक्टिविटी का कोड देखते हैं हम। यहाँ पे गए लॉगिन पे, इसमें सिंपली हमने वही कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ की हुई है, एक इमेज व्यू नीचे यूज़ की हुई है, और उसी तरह एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया हुआ है वेलकम बैक का, और एडिटेक्स यूज़ हुआ है। एडिटेक्स इसलिए यूज़ होता है कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास जो एडिटेक्स होता है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक एडिटेक्स्ट है, नीचे हमारे पास बटन है, बटन का कलर वगैरह चेंज करने का आपको बता दिया किस तरह करना है। फिर नीचे 2 टेक्स्ट व्यू हैं, ठीक है। इनकी आईडीज़ आपने रखनी है, जो जो चीज़ यूज़ में आएगी उनकी आईडीज़ आपने डिफरेंट रखनी है इनके नाम से ही, मतलब कि जो काम उनसे आपने लेना है, ठीक है। अब लॉगिन पे क्लिक हो तो क्या चीज़ परफॉर्म हो, तो ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है फायरबेस डाटाबेस यूज़ की हुई है हमने, ठीक है, जिसमें हमने लॉगिन और ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं कि रजिस्टर कैसे करना होता है, ठीक है। ये साइन अप पे क्लिक होगा तो रजिस्टर होगा, ठीक है। अभी जो है वो हम करते हैं डोनर को, यहाँ पे साइन अप पे जाते हैं, नीचे रजिस्टर का पेज आ गया। रजिस्टर पेज भी उसी तरह डिज़ाइन है जिस तरह हमने लॉगिन का पेज किया हुआ है, ठीक है। तो रजिस्टर स्क्रीन पे जाते हैं, ये हमारे पास रजिस्टर सेशन स्क्रीन है, ठीक है। तो इसमें भी सेम उसी चीज़ का काम हुआ है, टेक्स्ट व्यूज़ हैं, एडिट टेक्स्ट हैं, और इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन के कोड पे चलते हैं। रजिस्टर, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में आपने एक्टिविटी रजिस्टर पास किया, और इसको कंट्रोल भी करेंगे और इसकी लेआउट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने शेड प्रेफरेंसेस लिया हुआ है, ठीक है। और उसी तरह हमने प्रोग्रेस डायलॉग लिया हुआ है, ऑथेंटिकेशन ली है, फायरबेस की फायरबेस डाटाबेस लिया है, और डाटाबेस रेफरेंस लिया हुआ, क्योंकि हमने यूज़र का डाटा फायरबेस में भी स्टोर करना है ऑथेंटिकेशन के साथ साथ। तो रजिस्टर बटन पे जब क्लिक होगा तो वो सबसे पहले साइन इन वैलिडेट चेक करेगा कि अगर तो नाम एम्प्टी है तो वो हमें एरर शो करेगा। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे रजिस्टर पे क्लिक हुआ तो इंटर नाम की टोस्ट आएगी कि इंटर अपना नाम टोस्ट करो। तो हम इसको टी रख लेते हैं, t@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 करेक्टर से नीचे पासवर्ड नहीं होना चाहिए। और मोबाइल नंबर ऐड करते हैं, एड्रेस लाहौर, ठीक है।
और जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे वैलिडेट साइन इन चेक होंगी, उसके बाद रजिस्टर का मेथड चेक होगा। रजिस्टर के मेथड में क्या है, हमारे पास जो जो हमने टेक्स्ट को लिए हैं उनका एक हमने वेरिएबल बना लिया, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें ये चीज़ें स्टोर होगी। उसके बाद प्रोग्रेस डायलॉग स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन में हमारे पास ईमेल और पासवर्ड स्टोर होगा, ठीक है। ये फायरबेस का एक वो है मेथड, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंप्लीट लिसनर होगा तो उसको ये रिटर्न में एक टास्क देगा। अगर तो वो टास्क सक्सेसफुली हो जाता है तो हमारे पास जो यूज़र है वो साइन अप हो जाता है, मतलब कि उसके बाद हमने इस डाटा को स्टोर करना होता है तो हमने एक मॉडल क्लास बना रखी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास यूज़र का सारा डाटा होगा। तो ये मॉडल क्लास में जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगे हम वो पास कर देंगे। उसके बाद डाटाबेस रेफरेंस में हमारे पास चाइल्ड है, यूज़र्स का एक चाइल्ड बना लिया, उसके अंदर एक और चाइल्ड है यूज़र आईडी की बेस पे, और यूज़र को सेट कर दिया वैल्यू, जो वैल्यू उसमें होगी। तो वो प्रोग्रेस जहाँ पे जब एड ऑन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो प्रोग्रेस डायलॉग डिसमिस हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास न्यू एक्टिविटी लॉगिन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम इसको करके देखते हैं, रजिस्टर करेंगे तो ये हमारे पास जो है रजिस्टर हो गया है, ठीक है, मतलब कि लॉगिन एक्टिविटी पे आ गया। अब हम लॉगिन एक्टिविटी पे जाएंगे, ठीक है। तो लॉगिन एक्टिविटी में जाने से पहले ये है कि इसमें दो चेक्स हैं जो लॉगिन यूज़र के, ठीक है। सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि इसका स्टेटस जो अप्रूव है या नॉट अप्रूव है। अगर तो नहीं अप्रूव होगा तो वो लॉगिन नहीं होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एडमिन को लॉगिन करेंगे कि एडमिन कैसे लॉगिन होगा। तो एडमिन को लॉगिन के लिए हमारे पास सिर्फ एडमिन लॉगिन के लिए हमारे पास admin@gmail.com है, पासवर्ड 123 है। तो अब हम एडमिन को लॉगिन करते हैं उसको अप्रूव करने के लिए। admin@gmail.com 12345 123 तक का पासवर्ड लॉगिन किया तो ये हमारे पास एडमिन लॉगिन हो गया। तो हमारे पास ये 3 यूज़र पहले से मौजूद है। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं एडमिन की एक्टिविटी में जाएँ। तो सबसे पहले तो एडमिन एक्टिविटी में हमने यूज़ किया हुआ टूल बार, जिसमें हमारे पास यूज़ हुआ है उसका हमने ब्लड डोनेशन, मतलब कि टेक्स्ट टाइटल ऐड किया हुआ है। रिसाइकलर व्यू यूज़ हुआ है। रिसाइकलर व्यू इसलिए यूज़ हुआ है, हमने इसके डाटा को शो करवाना है, ठीक है। यूज़र के बॉटम नेविगेशन बार यूज़ हुई है। अब रिसाइकलर व्यू में डाटा कैसे शो होता है, इसमें हमारे पास 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इसके लिए अडाप्टर की ज़रूरत होती है, दूसरा एक मॉडल क्लास की ज़रूरत होती है, तीसरा एक हमारे पास इसकी उसके लिए कि कौन सा व्यू हमने किस तरह के हमें डाटा चाहिए होता है, व्यू सेट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस व्यू को देखते हैं कि हमने व्यू किस तरह सेट किया हुआ है, किस तरह बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास आइटम यूज़र है कि सबसे पहले उसकी इमेज आएगी, नेम आएगा, ईमेल आएगी और स्टेटस नीचे आएगा पेंडिंग है कौन सा। तो अप्रूव और कैंसिल के 2 बटन आ गए, ठीक। तो ये 2 बटन आ गए और उसके बाद हम देखते हैं कि यूज़र अडाप्टर में गया। अडाप्टर क्लास में हमारे पास एक क्लास बनाई यूज़र अडाप्टर के नाम से, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने 3 चीज़ें पास की हैं, लिसनर पास किया, इसलिए इंटरफेस एक क्रिएट किया हुआ है बटन के लिए, और उसके बाद यूज़र लिस्ट पास की हुई है, ठीक है। और इसको एक्सटेंड किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है। एक्सटेंड जावा में एक्सटेंड यूज़ होता है, इसमें ये 2 सेमीकोलन यूज़ होते हैं। रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर जिसमें हमने यूज़र और एक व्यू होल्डर पर क्लास पास करनी होती है। यूज़र व्यू होल्डर में हमने इनिट मेथड कॉल किया जिसमें हमने इंटरफेस के 2 मेथड कॉल किए हुए हैं, ठीक है, बटन एक्टिव और नॉन एक्टिव, ठीक है। बाइंड यूज़र में हमने अपने सारा डाटा बाइंड करना होता है कि किस जगह क्या चीज़ आएगी। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में जो हमने व्यू क्रिएट किया होता है, इस व्यू को हमने एक दूसरे के साथ बाइंड करना है और बाइंड व्यू होल्डर में वो बाइंड मेथड कॉल कर देना है। और गेट आइटम काउंट में हमारे पास जो यूज़र लिस्ट होगी उसको साइज़ दे देना है कि उसका साइज़ सारा गेट करो, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो है वो इंटरफेस क्लास आ गई। तो इसी तरह हमारे पास शो होता है। अब हम देखते हैं कि इसको शो कैसे करवाना है, ठीक है। एडमिन एक्टिविटी में आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास
आ जाएगा रिसाइकलर व्यू, एक लिस्ट ली एम्प्टी लिस्ट, तो उसके बाद अडाप्टर को कॉल किया। अडाप्टर में 3 चीज़ें उसके कंस्ट्रक्टर में थी। दिस मतलब कि कॉन्टेक्स्ट कौन सा होगा, एक्टिविटी कौन सी होगी, यूज़र लिस्ट, ठीक है, और लिसनर इसमें, ठीक है। और रिसाइकलर व्यू का एक लीनियर लेआउट मैनेजर सेट किया, लीनियर लेआउट मैनेजर, ठीक है। इसमें सेट करना लाजमी होता है। ग्रिड लेआउट मैनेजर होता है, लीनियर लेआउट मैनेजर होता है, हमने दोनों में से एक सेट करना होता है। और रिसाइकलर व्यू को अडाप्टर सेट कर दिया जो हमने अडाप्टर बनाया था। अब डेटाबेस रेफरेंस लिया जिसमें हमने रेफरेंस को पास किया, फैच यूज़र किया। यूज़र को फैच करने का तरीका ये है कि हमने जो क्लास अपडेट की होती है, मतलब कि जो डाटा ऐड किया था फायरबेस में, उसी के चाइल्ड से हमने फैच करना है, ठीक है। डाटाबेस पे एक वैल्यू इवेंट लिसनर लगाया जिसमें हमने वो स्नैपशॉट देता है। स्नैपशॉट के ऊपर एक फॉर ईच लूप लगा के हमने सारा डाटा एक लिस्ट में ऐड कर देना है, और उसी लिस्ट को हमने कंस्ट्रक्टर में पास किया हुआ है, तो इस वजह से हमें वो सारा डाटा शो होगा, ठीक है। अब एक्टिव और नॉन एक्टिव पे जब क्लिक करेंगे तो हम यूज़र लिस्ट की में से जो पोजीशन है वो गेट करेंगे, और अपडेट यूज़र का मेथड कॉल करवाया। अपडेट मेथड में हमने यूज़र की यूज़र आईडी ली, ठीक है, उस पोजीशन से, और स्टेटस का एक फील्ड लिया जिसको हमने अपडेट करना है स्टेटस का फील्ड को। न्यू स्टेटस हमने कौन सा रखा हुआ थी, अप्रूव, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर में हमने रखा हुआ। जब अप्रूव पे क्लिक होगा तो वो अप्रूव हो जाएगा, जैसा ही कि मैं अभी शो नहीं हो रहा, इसको कैंसिल करके आप अगेन इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अभी टी मैंने रजिस्टर किया था तो वो टी पे मैं क्लिक करूँगा तो वो एक्टिव से अप्रूव हो गया, ठीक है। अप्रूव होने के बाद हम इसको जो डोनर है उसको हम करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन एक्टिविटी पे अगेन आएंगे। लॉगिन एक्टिविटी में ये यूज़र के लॉगिन की सारा जो है उसको देखेंगे। अब डोनर एक्टिविटी में हमने क्या क्या किया हुआ है तो इसको देखते हैं। हम डोनर एक्टिविटी पे गए। डोनर एक्टिविटी में हमने एक कंस्ट्रेंट लेआउट ली हुई है, ठीक है, एक इमेज व्यू लिया हुआ है, ठीक है, नीचे जो इमेज व्यू नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू के बाद हमारे पास एक लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट इसलिए मतलब कि इसमें हमने ओरिएंटेशन सेट करनी होती है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सेट की हुई है, मतलब कि ये व्यू आपको हॉरिजॉन्टली नज़र आ रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टली है। कार्ड व्यू लिया हुआ है। कार्ड व्यू इसलिए यूज़ होता है कि हमारे पास जो कार्ड टाइप बन के आ जाती हैं। इसमें एक और लीनियर लेआउट ली जिसमें हमने ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट की, इमेज व्यू लिया और नीचे एक टेक्स्ट व्यू लिया। तो इस तरह ये हमारा एक प्रोफाइल का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह लॉगिन का भी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डोनर एक्टिविटी पे। डोनर एक्टिविटी लॉगिन एक्टिविटी पे लॉगिन करके देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से @gmail.com 1 2 3 4 5 6 जो हमने पासवर्ड रखा था। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, प्रोग्रेस डायलॉग आएगा, तो ये हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। उसी तरह लॉगिन हुआ है जिस तरह मैंने आपको दिखाया था। अब प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रोफाइल की सारी अपडेट आ जाएगी। ये भी उसी तरह हमारे पास जो डिज़ाइन में दिखाया हुआ है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो पेशेंट का है वो पेशेंट का आ जाएगा। अब वाईवे के मतलब क्वेश्चन यही पूछे जा सकते हैं उससे कि मैनिफेस्ट क्या होती है, बटन का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब ये किस लैंग्वेज में बनाया गया, कोटलिन में, ठीक है। और उसके बाद आपने डिज़ाइन फ़ाइल कहाँ पे होती हैं, ये आपकी डिज़ाइन फाइल्स हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको फायरबेस के मतलब जो मैंने बता दिया वो पूछ सकता है, ठीक है।